जलसा तो कैंसिल हो गया, लेकिन क्या जलसा कामयाब रहा या नहीं रहा? अगरचे कि जलसा हुआ नहीं, लेकिन पूरे मुल्क में इस वक्त सिर्फ जलसे की बातें हो रही हैं। जी हाँ जी, मैं भी बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस जलसे की जिसे तरनोल में मुनक्किद करना था, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर NOC को कैंसिल कर दिया गया। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये कहती रही कि हम हर हालत में ये जलसा करेंगे। बहुत सारे उनके वर्कर्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रोड्स को ब्लॉक किया गया। जितनी मीडिया कवरेज हुई, जितनी जगहों पे रोड ब्लॉक हुई, वो जलसा जो सिर्फ तरनोल में होना था उसकी खबर पूरे मुल्क में गई और मसलसल इसकी मीडिया कवरेज हो रही है। पिछले 7 दिन से इस जलसे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब कहा गया है कि जनाब 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिल गई है। अब अगले 2 हफ्ते भी इसी जलसे के ऊपर बातचीत होती रहेगी। तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में जलसा बड़ा कामयाब रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया है, खुसूसन उस लीडरशिप का जो इस वक्त बाहर है, जो जेल में नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अली अमीन साहब कहते रहे कि जनाब हर हालत में हम जलसा करेंगे। दीगर इनकी जो लीडरशिप है वो भी ये कहती रही कि हर हालत में हम जलसा करेंगे। लेकिन आज सुबह सुबह जाके इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई आज़म स्वाति साहब की। पहले आज़म स्वाति साहब कहते थे कि मेरी तो कोई मुलाकात ही नहीं करवाने देता, मुझे कोई उधर जाने नहीं देता। अब अचानक उनकी मुलाकात भी हो गई। इस हवाले से इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उन्होंने कुछ बातें कही हैं, ज़रा ये सुनिएगा। उनकी एक ऑडियो है, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कि इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आज़म स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है। चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। जी, उन्होंने कहा कि ये जो लीडरशिप है इनका रवैया बड़ा गैर संजीदा हमें लगता है। अगर आप देखें तो बैरिस्टर गौर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। चेयरमैन तो वो हैं। हर चीज़ में अगर इन्होंने जाके इमरान खान साहब से पूछना है तो फिर चेयरमैन का क्या फ़ायदा? फिर यही कहें कि जनाब हम कोई भी चेयरमैन नहीं है, उन्होंने ही फैसले करने हैं। अली अमीन साहब जो हैं वो भी कल से कह रहे थे, कल वो क्या कह रहे थे कि जलसे के हवाले से जब ये खबर आई कि जी NOC कैंसिल हो गया, उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ था, ज़रा सुनिएगा। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तरनोल चौक पे होगा। अब हम इनको बताएंगे कि अगर ये अदालतों को नहीं मानते, कल का दिन साबित करेगा फैसला कौन मरहला है। जी, अली अमीन साहब की ये जो आपने गुफ्तगू सुनी, कल भी ये टिकटॉक के ऊपर बड़ी वायरल थी। आज दोबारा जनाब उन्होंने इसी किस्म की कुछ बातें की। इस दफ़ा उन्होंने एक सफ़ेद कपड़ा भी सर पे बांधा हुआ था। आई डोंट नो उससे वो क्या जाहिर करना चाह रहे थे, लेकिन आज उन्होंने काफ़ी दोबारा धमकियाँ वगैरह दी। क्या कुछ कहा, ज़रा सुनिएगा। हम जब ये निकलते हैं तो ये सर पे जो हमारी सफेद चादर होती है कफन समझ के निकलते हैं। हमें मजबूर ना करो अपने हक के लिए कि हम उस हद तक जाएं कि आप बर्दाश्त ना कर सको। हमारे लीडर के ज़र्फ की वजह से, सोच की वजह से आप लोग आज इन ऐवानों में बैठे हो, वरना आपका वो हाल करते कि आपकी नस्लें याद करती। जी, आपने सुना कि अली अमीन साहब कह रहे हैं कि जी हमें मजबूर ना करें, हमारे लीडर की वजह से आप इन ऐवानों में बैठे हुए। पर आज तहरीक इंसाफ का कारकुन ये पूछ रहा है अली अमीन से कि जनाब आप ऐवान में बैठे हुए हैं, आप इक़्तिदार में हैं, किसकी वजह से हैं? उसकी वजह से जो जेल में बैठा हुआ है। आप कहते हैं हम जलसा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है जब हुकूमत NOC कैंसिल करती है तो उधर ही जनाब आपका जलसा भी ख़त्म हो जाता है। कौन सी ऐसी एहतजाजी तहरीक है जो NOC के ऊपर चलती है? ये वो तनकीद हो रही है जो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर हो रही है, दीगर क़यादत के ऊपर हो रही है। लेकिन जी अली अमीन गंडापुर साहब को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। ये जो इन्होंने गुफ्तगू की है ये टिकटॉक के ऊपर बड़ी वायरल, इनकी वीडियोज़ बड़ी टिकटॉक के ऊपर चल रही हैं। ये वहाँ पर लोगों में पैसे भी बांटते रहे। वहाँ पे जो लोग खड़े थे उनको अली अमीन साहब ने 5-5 हज़ार रुपए के नोट बांटे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टिकटॉक पे बड़ी ज़बरदस्त इसको जिसे आप कह सकते हैं कि लाइकिंग मिल रही है, लोग शेयर भी कर रहे हैं। तो टिकटॉक के ऊपर तो अली अमीन का जलसा बड़ा कामयाब रहा। वैसे ये जो सर के ऊपर उन्होंने कफन सा बांधा हुआ है, एक कमरे में बैठ के उन्होंने एज ए वज़ीर आला एक पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया। एक तरफ पाकिस्तान का झंडा था, एक तरफ तहरीक इंसाफ का झंडा था, सर के ऊपर वही उनके बकौल उनका कफन भी था। मेरे ख्याल में अपनी ही पुलिस से कह के 1-2 आंसू गैस के शेल वो फेंकवा देते कमरे में, गले में मास्क डाल लेते तो ज़रा ज़्यादा माहौल बन जाता जो वो माहौल बनाना चाह रहे हैं। पर एनीवे टिकटॉक के ऊपर काफ़ी कामयाब रहा उनका ये जो सारा जो भी था, जो वो करना चाह रहे थे, अचीव करना चाह रहे थे। अब 8 सितंबर को जलसा होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। जहाँ पे तहरीक इंसाफ के ऊपर इतनी पाबंदियाँ हैं कि जनाब वो सर के ऊपर कफन बांध के निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड जोन के करीब एक मजहबी जमात या मुख्तलिफ मजहबी जमातों के जो कारकुन हैं
उनको बड़ी बिल्कुल इजाज़त है, वो आते हैं, वो आके वहाँ पे एहतजाज भी करते हैं। कुछ दिन पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, आज दोबारा रेड जोन के करीब उन्होंने एहतजाज वगैरह किया। तो उनके साथ हमें वो सख्ती नज़र नहीं आती जो हमें तहरीक इंसाफ के कारकुन के साथ नज़र आती है। आज ये जो फैसला हुआ, जो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कहा गया कि जी आप जलसा कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या इसमें इमरान खान साहब की मंशा शामिल थी?